25 लाख का गमन है जो सरपंच पति जो सुनील कुमार जाजड़िया है उसके खिलाफ है। साफ मना कर दियो कि मानना है मीडिया के सामने अभी आणो को नहीं तो है। उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, उसने कबूल किया, लेकिन बाद में जब उससे प्रूफ मांगा गया तो बोला हम नहीं, मैं प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराते हम लोग। कोई विदेश भेजने का नाम पर फ्रॉड करे हैं, कोई मार्केट में पैसा लगाने का नाम पर फ्रॉड करे हैं। तो उन्होंने मकान बनाया तो ऐसा सुनने में आया था कि 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल आप मौजूद हैं सिंगाना क्षेत्र के मैराना गांव के अंदर और 2 दिन पहले तो न्यूज देखी होगी जो चल रही है 25 लाख को जो कि घोटालो करे है, यानी जो फ्रॉड करे है, जो सरपंच है मुरा का मैराना का बनका पति के ऊपर आरोप लगे हैं। तो जो आरोप लगाए हैं शक्ति सिंह जी बनकर आप मौजूद हैं, बनसे जानकारी लेंगे कि भाई पूरा मामलो के हो और ये कैसा वो जो 25 लाख है बन के साथ में यानी फ्रॉड करे है के साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहियो। क्या नाम था? अजय चौधरी नाम है। अच्छा, तो ये क्या मामला है जो मतलब आपके घर से ही एफआईआर दर्ज करवाई है सरपंच पति पे? हाँ जी, ये मेरे बड़े भाई साहब की है और 25 लाख का गमन है जो सरपंच पति जो सुनील कुमार जाजड़िया है उसके खिलाफ है। इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे 25 लाख किस मामले में लिए? ये जैसे जो कमोडिटीज़ होती हैं, गोल्ड सिल्वर, ये सब इसको बाई करके बेचना खरीदना, ये सब इसका झांसा देके, कमोडिटीज़ का झांसा देके मुनाफा, अच्छा मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देके इन्होंने ये 25 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं। और इनके पास समय का अभाव होने के कारण इन्होंने उनके ऊपर, और गांव के हैं, पड़ोसी हैं, इसलिए इन्होंने भरोसा करके और उनको ये पैसा दिया और अलग अलग अकाउंट में उन्होंने अपना ये पैसा इनसे मंगवाया है उन लोगों ने। कि जैसे खुद उन्होंने सीधा अपने अकाउंट में नहीं लिया है पैसा कि कहीं बाद में जाके कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने किसी और के अकाउंट में पैसा डलवाया और फिर वहाँ से उनसे कैश या फिर किसी भी दूसरे माध्यम से इन्होंने पैसा वापस लिया। तो इन्होंने कैश नहीं लिया मतलब कभी? नहीं, हमसे कभी कैश नहीं लिया है। बाकी हमारी और भी कुछ कई इससे पीड़ित जो लोग हैं उनसे बात हुई है हमारी, उन्होंने बताया है कि उन्होंने काफ़ी लोगों ने जब हुआ है तो मोस्टली उन्होंने कैश के थ्रू ही काम किया है, इसीलिए उनके पास अभी इतना कभी रहा नहीं है, जो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं रहा उनके पास कि वो दिखा सकें, पुलिस के पास जा सकें। लेकिन हमारी मदद के लिए कुछ लोग और हैं भी जो जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो भी वहाँ पे बस 1-2 दिन में या फिर हमारे केस का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला होगा या फिर आगे किस तरीके से जा रहा है केस, उस हिसाब से वो भी फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी जैसे आपके भाई ने मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा ही पैसे जी बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसे दिया है। तो कभी मतलब जैसे आप घर ही रहते होंगे, कभी आपके पापा ने कभी उनसे पूछा नहीं ऐसे? नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, यहाँ गांव हम कम ही आते हैं, हम जयपुर रहते हैं, पूरे परिवार समेत हम जयपुर रहते हैं, तो गांव हम कम ही रहते हैं। और भाई साहब का सीधा उनसे ट्रांजैक्शन हुआ है, बात भी हुई है, तो वही उनसे बात करते हैं इस बारे में, हमारी कभी इस बारे में उनसे बात हुई नहीं है। तो जैसे उन्होंने ये 25 लाख रुपए ले लिए, तो लास्ट में आपको पता कब लगा कि ये मतलब गलत हो रहा है अपने साथ, ये कहीं भी मतलब लगा नहीं दे पैसे? ये भाई साहब के साथ ही जब इनकी बात हुई, लास्ट का जो भी इनका ट्रांजैक्शन हुआ उसमें इन्होंने किसी से आजकल मतलब काफ़ी केस वगैरह आ रहे हैं इस बारे में, तो इनको भी ऐसा हुआ कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मैं भरोसा तो करे जा रहा हूँ। और इन्होंने आज तक कोई ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऐसा प्रूफ जैसा कुछ दिया नहीं इन्होंने, तो इन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया है कि जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन अपना हुआ है उसके बारे में एक बार आप मेरे को अवगत कराओ, एक बार उसका प्रूफ दो मुझे। तो इन्होंने आनाकानी करी और देने से मना किया, तो फिर इनको शक हुआ और फिर इनसे पूछा, फिर इन्होंने उनसे पूछा अगले से कि आप सब कुछ जितना भी आज तक का अपना ट्रांजैक्शन हुआ है और आपने जो भी कुछ कमोडिटीज़ के थ्रू कुछ किया है वो ऑनलाइन, वो मुझे एक बार उसका सवाल का प्रूफ दे दो। तो उन्होंने फिर किसी और से बात कराई कि मैं तो खुद नहीं करता, मैं किसी और से कराता हूँ, चिड़ावा में कोई ब्रोकर है उससे करवाता हूँ। फिर उसके थ्रू उसने बात करवाई, उसका नंबर दिया, फिर भाई साहब ने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ, उसने कबूल किया। लेकिन बाद में जब उससे प्रूफ मांगा गया तो बोला हम नहीं, मैं प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराते हम लोग और मैं प्रूफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। फिर भाई साहब ने उस पर वापस बार बार पूछा तो उन्होंने फिर फ़ोन रख दिया और नहीं दिया कोई प्रूफ, मतलब कोई जवाब नहीं है? हाँ, कोई जवाब आगे से नहीं आया। फिर जब ये वापस आए, ये द्रास में थे, ठीक है, तो इनकी ज़्यादा बातचीत या फिर वो नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेट डेज पे कभी इनकी बात होती होगी। फिर ये जब वापस यहाँ आए तो इन्होंने पता किया, तो उन्हें पता चला कि ये तो स्कैंडल है इनका, बहुत सारे लोग हैं जो फंस चुके हैं इस केस में ऑलरेडी, बहुत से लोग हैं, ठीक है, जिनका कैश में डीलिंग हुई है, ऑनलाइन भी हुई है कईयों की, तो वो फंस चुके हैं काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने इनका जो भी स्कैंडल था पूरा वो पता चला, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं वो पता चले, तब इन्होंने जाके फिर पुलिस से बातचीत करी, उनसे कंप्लेन करने के लिए बोला उनको,
तो फिर उन्होंने गांव में ऐसा देखा कि बेइज्जती करो इनकी, ताकि ये ऐसा ना करें, ऐसा कदम ना उठाएं। तो इन्होंने लोगों को जैसे अपनी इमेज पे छवि डालने की कोशिश करी भाई साहब की। इन्होंने कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें फैलाई गांव में कि मैं पैसे मांगता हूं इनसे, ऐसा कुछ इन्होंने बोलना शुरू किया ताकि ये लोग रुक जाएं यहीं पे, ऐसा कुछ कदम ना उठाएं, क्योंकि इसने कुछ लोगों पे पहले आजमाई हैं ये सब चीज़ें, तो इनसे इसको फ़ायदा हुआ होगा, तो इसने ये चीज़ यहाँ भी करने की कोशिश करी। लेकिन भाई साहब ने ये सबको पीछे छोड़ के आगे पुलिस से मिले, कंप्लेन दर्ज कराई, जो भी प्रूफ उनको चाहिए थे एफआईआर के लिए वो सारे प्रूफ प्रोवाइड कराए गए। झुंझुनू एसपी के पास जाके मिल के आए, उनको सारे प्रूफ वगैरह दिखाए गए। और उस टाइम पे फिर पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाया, भाई साहब को भी और जो सरपंच पति सुनील जाजड़िया है उसको भी आमने सामने बिठाया। वहाँ से उन्होंने पूछताछ करी पुलिस ने दोनों से, तो उनको पाया गया कि वो आदमी दोषी है, उसने फ्रॉड किया है। उसके बाद अगले उसी टाइम पुलिस ने इनकी एफआईआर दर्ज करी। तो और पुलिस की तरफ से क्या मतलब क्या अपडेट मिली आपको? पुलिस की अभी पुलिस हमसे जो भी हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ले रही है, हमारे ट्रांजैक्शन है वो ले रही है, ठीक है, हमारे जो बयान हैं वो लिए हैं। इसके आगे पुलिस की कार्रवाई अभी जारी होगी। वैसे पुलिस ने जो 5-6 अकाउंट हैं, स्पेसिफिक तो 6 अकाउंट हैं जो भाई साहब ने उनको दिए हैं और ट्रांजैक्शन उनके वहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखाए गए हैं पुलिस को। उनसे उन्होंने बात भी करी पुलिस ने, और उनसे बात करने पे पाया गया कि उन लोगों ने सुनील सरपंच को ही, जो सरपंच पति हैं सुनील जाजड़िया, उसको पैसे दिए हैं। उसी के कहने पे इनके अकाउंट से पैसे मंगाए गए और वहाँ से उन्होंने निकाल के कैश में या फिर किसी माध्यम से उनको पैसे प्रोवाइड कराए गए। सबसे पहले कब, कितना टाइम पहले? ये 2019 के आसपास की बात है, यानी 19 से साल? हाँ 2019-20 से ये चल रहा है, स्टार्ट हो गया था और आज तक मतलब जैसे पिछले 2-3 महीने पहले तक ये चल रहा था। भाई साहब ये जो सुनील जाजड़िया है ये भैया के काम करा करें? सुनील जाजड़िया तो वैसे अभी तक तो इसने कुछ नहीं किया है, ना नौकरी करता है, ना इसका कोई खेती बाड़ी का बहुत बड़ा धंधा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किया इसने। आज से 5-7 साल पहले तक तो कुछ भी नहीं था इसके पास, और ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल। और आज ये मतलब ऐसी तो कोई मेहनत भी नहीं करी इसने, ना इतना कोई इनकम का सोर्स है इसके पास, उसके बावजूद इसने इतने पैसे की प्रॉपर्टी बनाई है पिछले 5-6 साल में। तो मैं तो खुद सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि उसकी जांच करें, और इस जहाँ से भी इसने पैसा बनाया उसका सोर्स ढूंढें कि कैसे पैसा बना रही है। वैसा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसे फ्रॉड बहुत से लोगों के पास, तो हमें तो पता ही है कि ये सब काम करके इसने पैसा बनाया है। और ये किसके जैसे लोगों को बता भी रहा है कि मैं एक्सचेंज बोर्ड वगैरह से मैं काम करवा रहा हूँ, या फिर नाम तो उसी का ले रहा है, पर वो तो एक्चुअल में है नहीं। इसने एक्सचेंज बोर्ड से वगैरह ऐसा कुछ लिया भी नहीं, इसने डब्बा ब्रोकिंग वगैरह ऐसा कुछ भी इसने रजिस्टर्ड है ही नहीं इसका। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये सरकार के साथ भी धोखा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सरकार अपनी तरफ से एक बार जांच करे इसकी, और इसने जांच जो भी प्रॉपर्टी इसने बनाई है उसकी जांच पड़ताल करके पता करे सारा। भाई साहब अब तक की जो कार्रवाई हुई है वैसे संतुष्ट हो आप? बिल्कुल जी, हम अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। इसके अलावा हमें प्रशासन पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है। मेरे जो दादाजी थे, मेरे फादर हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो सब आर्मी में कार्यरत हैं। जैसे मेरे दादाजी भी रहे हैं, पिताजी भी रहे हैं, और अभी भाई साहब हैं। तो हम तो खुद देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कानून पे कि हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। तो उरा आपा जो ये पीड़ित परिवार है इनसे बात करी है, तो बात करने से समझ में आया कि 2019 से वो मामला चल रहा है, और वह ब्रोकरेज यानी कमीशन बेस पे मार्केट में पैसा लगाने के लिए अणगुन लेता, और अणगुन पैसा ले लेता और लगाता आज को नहीं मार्केट में। और जो भी पैसा जो ट्रांजेक्शन होया है वो कोई आपके जानकार है फ़ोन के ऊपर ट्रांजेक्शन करवाया हुआ है, और अब बन से जानो पूछो गए है तो वह साफ इनकार कर रहे हैं कि मैंने जानू ही को नहीं, जन के फ़ोन में ट्रांजेक्शन होया हैं। और अब आपा बन से भी खुद से भी बात करने की कोशिश करी तो वह साफ मना कर रहे हैं कि जो हमारे पास आरोप लाग रहे हैं वह गलत आरोप लाग रहे हैं। तो बन हमारी तरफ से कहोगे कि भाई थे थारी तरफ से जो भी पुष्टि कर चीज़ की बताओ कि भाई के गलत है, अगर थे बता रहे हो कि गलत है तो भाई एकदम से साफ मना कर दियो कि मानना है मीडिया के सामने अब आनो को नहीं है, जो वह बोल रहे हैं थे बनकी ही दिखाओ, माना है कौन दिखानो है। तो आए को जो मामलो है वो सामने आया है, पूरा सुनने के बाद में थारी के राय है थे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। और आए का मामला है, बहुत सा मामला सामने आ रहे हैं, कोई विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करे हैं, कोई मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर फ्रॉड करे हैं। पूरे ए मामला में कौन सही है कौन गलत है, कि
जो प्रशासन है वह आगे कार्रवाई कर रहे है और अगर बार जो भी जानकारी मिलेगी वह अपडेट मिलेगी वह थार तक जरूर पहुँचाऊँगा। और लगातार यहीं की अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो चैनल का साथ में। धन्यवाद।